सभी को नमस्कार। हिंदी संसार में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। शुरू करते हैं आदिकाल लौकिक साहित्य प्रश्न संख्या 1 से। अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? अबुल हसन। खुसरो के गुरु निजामुद्दीन औलिया। खुसरो ने कितने शासकों का शासन देखा? 11। खड़ी बोली हिंदी का प्रारंभिक रूप किसकी काव्य में मिलता है? खड़ी बोली हिंदी का प्रारंभिक रूप किसके काव्य में मिलता है? खुसरो के काव्य में। हिंदी की तूती किसे कहा जाता है? खुसरो को। अमीर खुसरो को। हिंदी की तूती किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो। खालिक बारी फारसी हिंदी शब्दकोश किसकी रचना है? खुसरो की। खालिक बारी फारसी हिंदी शब्दकोश किसकी रचना है? खुसरो की। खुसरो को अमीर की उपाधि किसने दी? जलालुद्दीन ने। खुसरो को राजकवि की उपाधि किसने दी? अलाउद्दीन खिलजी ने। विद्यापति किस राजा के यहाँ वर्तमान थे? राजा शिव सिंह के यहाँ। विद्यापति किस राजा के यहाँ वर्तमान थे? राजा शिव सिंह के यहाँ। विद्यापति को अपरूप का कवि किसने कहा? विद्यापति को अपरूप का कवि किसने कहा? डॉक्टर बच्चन सिंह ने। विद्यापति पदावली को नागिन की लहर किसने कहा? विद्यापति पदावली को नागिन की लहर किसने कहा? निराला ने। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। हिंदू धर्म का सूर्य अस्त हो सकता है विद्यापति के गीतों के प्रति जिनमें लोगों की आस्था और श्रद्धा कभी कम न होगी, यह कथन किसका है? जॉर्ज ग्रियर्सन। हिंदू धर्म का सूर्य अस्त हो सकता है विद्यापति के गीतों के प्रति जिनमें लोगों की आस्था और श्रद्धा कभी कम नहीं हो सकती, उक्त कथन किसका है? जॉर्ज ग्रियर्सन। हिंदी में पद शैली का प्रवर्तक विद्यापति। विद्यापति की पदावली में 387 पद है। हिंदी में पद शैली का प्रवर्तक विद्यापति और विद्यापति पदावली में 387 पद है। कृति सिंह का खेलन कवि किसे कहा जाता है? कृति सिंह का खेलन कवि किसे कहा जाता है? विद्यापति को। कृति पताका में किसकी यशोगाथा है? कृति पताका में किसकी यशोगाथा है? शिव सिंह की। कृति पताका में किसकी यशोगाथा है? शिव सिंह। एक बार पुनरावर्ती। कृति पताका में किसकी यशोगाथा है? शिव सिंह की। आचार्य शुक्ल ने विद्यापति की भाषा मानी है। आचार्य शुक्ल ने विद्यापति की भाषा मानी है पूर्वी अपभ्रंश। विद्यापति ने किसको कथा काव्य न कहकर कहानी कहा है? विद्यापति ने किसको कथा काव्य न कहकर कहानी कहा है? कृतिलता को। किसके अनुसार कृतिलता पदड़िया बंद शैली में भृंग भृंगी संवाद में लिखी गई है? किसके अनुसार कृतिलता पदड़िया बंद शैली में भृंग भृंगी संवाद में लिखी गई है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार। भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, शैव सिद्धांत सार किसकी रचनाएं हैं? भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, शैव सिद्धांत सार किसकी रचनाएं हैं? विद्यापति की। भू परिक्रमा रचना विद्यापति, पुरुष परीक्षा रचना विद्यापति, शैव सिद्धांत सार रचना विद्यापति।
विद्यापति ने शिव सिंह की आज्ञा से भूगोल संबंधी ग्रंथ कौन सा लिखा? विद्यापति ने शिव सिंह की आज्ञा से भूगोल संबंधी ग्रंथ लिखा भू परिक्रमा। ढोला मारूरा दुहा कवि कलोल ने जैसलमेर के युवराज हर्राज के आग्रह पर लिखा था। ढोला मारूरा दुहा कवि कलोल ने जैसलमेर के युवराज हर्राज के आग्रह पर लिखा। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार किसमें स्त्री पुरुष प्रकृति तीनों में अजस्त्र बहती मनोन्मत्तता का चित्रण है? डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार किस रचना में स्त्री पुरुष प्रकृति तीनों में अजस्त्र बहती मंदोन्मत्तता का चित्रण है? बसंत विलास में, जो कि केशवलाल हर्षाद राय ध्रुव ने प्रकाशित करवाया था। विद्यापति के गुरु का क्या नाम था? पंडित हरि मिश्र। विद्यापति के गुरु पंडित हरि मिश्र। विद्यापति को जातीय कवि किसने कहा? महत्वपूर्ण प्रश्न है। विद्यापति को जातीय कवि किसने कहा? बच्चन सिंह ने। विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्धवाक कवि किसने कहा? विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्धवाक कवि किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अपभ्रंश का चरित काव्य किस शैली में लिखा गया? अपभ्रंश का चरित काव्य किस शैली में लिखा गया? पदड़िया बद्ध शैली में। पदड़िया बंद शैली। सरहप्पा को बांग्ला भाषा का प्रथम कवि किसने माना? सरहप्पा को बांग्ला भाषा का प्रथम कवि किसने माना? डॉक्टर वी भट्टाचार्य। हिंदी के प्रथम कवि जिन्होंने दोहा चौपाई छंद में भगवत गीता का अनुवाद किया? कवि भुवाल। हिंदी के प्रथम कवि जिन्होंने दोहा चौपाई छंद में भगवत गीता का अनुवाद किया? कवि भुवाल। आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग किसने कहा? आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग किसने कहा? आचार्य शुक्ल ने। आदिकाल को विरोधी और व्याघातों का युग किसने कहा? आदिकाल को विरोधी और व्याघातों का युग किसने कहा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आदिकाल को विरोधी और व्याघातों का युग किसने कहा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट किसने कहा? बोलाशंकर व्यास ने। बोलाशंकर व्यास। अमीर खुसरो को अवधी भाषा का प्रथम कवि किसने माना? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। अमीर खुसरो को अवधी भाषा का प्रथम कवि किसने माना? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। विद्यापति किस संप्रदाय के थे? शैव संप्रदाय। ग्रस्त के प्रति अनादर का भाव किस रचना में मिलता है? नाथ साहित्य में। रास परंपरा की पहली ऐतिहासिक रचना मानी जाती है पंच पांडव चरितरास। रास परंपरा की पहली ऐतिहासिक रचना मानी जाती है पंच पांडव चरित रस। परमाल रासों का प्रकाशन आलाकन नाम से चार्ल्स एलियट ने कब करवाया? 1865 ईस्वी में। परमाल रासों का प्रकाशन आलाकन के नाम से चार्ल्स एलियट ने कब करवाया? 1865 ईस्वी में। शुक्ल ने किस रचना से अपभ्रंश रचनाओं की समाप्ति मानी है? हमीर रासों से। एक बार पहले भी प्रश्न आ चुका है। शुक्ल ने किस रचना से अपभ्रंश रचनाओं की समाप्ति मानी है? हमीर रासों।
किस रचना को मुनि जिन विजय ने रास परंपरा की पहली रचना माना है? किस रचना को मुनि जिन विजय ने रास परंपरा की पहली रचना माना है? भरतेश्वर बाहुबली रास। अमीर खुसरो की रचनाओं का संकलन जवाहर खुशनबी नाम से किसने किया? मौलाना रशीद अहमद। खुसरो की हिंदी कविता रचना किसकी है? बृजरत्न दास। खुसरो की हिंदी कविता रचना बृजरत्न दास। कौन सी रचना एक शब्दकोश मानी जाती है? वर्ण रत्नाकर, जो कि ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना है, वर्ण रत्नाकर। कौन सी रचना एक शब्दकोश मानी जाती है? वर्ण रत्नाकर। उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा का, ये रचना दामोदर शर्मा की है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण का रचना काल 12वीं शताब्दी। किस रचना में इंद्रिय एवं सांसारिक सुखों की निंदा करते हुए त्याग और आत्मज्ञान को महत्व दिया गया है? किस रचना में इंद्रिय एवं सांसारिक सुखों की निंदा करते हुए त्याग और आत्मज्ञान को महत्व दिया गया है? पाहुड़ दोहा में। पाहुड़ दोहा राम सिंह की रचना है। किस रचना में 63 महापुरुषों शलाका पुरुषों की जीवन की घटनाओं का वर्णन मिलता है? महापुराण। किस रचना में 63 महापुरुषों या शलाका पुरुषों की जीवन की घटनाओं का वर्णन मिलता है? महापुराण, जो कि पुष्पदंत की रचना है। लुईपा का स्थान 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा माना जाता है। इसको मानने वाले विद्वान हैं डॉक्टर नगेंद्र। लुईपा का स्थान 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा मानने वाले इतिहासकार डॉक्टर नगेंद्र। आदिकाल को आविर्भाव काल कहने वाले इतिहासकार है शैलेश जैदी। आदिकाल को आविर्भाव का काल मानने वाले इतिहासकार शैलेश जैदी। साहित्य की उपकर्मणिका रचना किसकी है? किशोरीदास वाजपेयी। हिंदी साहित्य का क्रमिक इतिहास रचना किसकी है? ईश्वरी प्रसाद तिवारी। हिंदी साहित्य का क्रमिक इतिहास रचना ईश्वरी प्रसाद तिवारी। पुरातत्व निम्नावली रचना किसकी है? राहुल शांकृत्यायन। पुरातत्व निम्नावली रचना राहुल शांकृत्यायन। किस साहित्य का नवीन इतिहास हिंदी साहित्य का नवीन इतिहास रचना किसकी है? शिवराज वर्मा। हिंदी साहित्य का नवीन इतिहास रचना शिवराज वर्मा की है। धन्यवाद साथियों। अग्रिम वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद। हिंदी साहित्य का क्रमिक इतिहास रचना किसकी है? हिंदी साहित्य का क्रमिक इतिहास रचना किसकी है? ईश्वरी प्रसाद तिवारी। हिंदी साहित्य का क्रमिक इतिहास रचना ईश्वरी प्रसाद तिवारी। पुरातत्व निबंधावली रचना किसकी है? पुरातत्व निबंधावली रचना राहुल शांकृत्यायन। पुरातत्व निबंधावली रचना राहुल शांकृत्यायन। हिंदी साहित्य का नवीन इतिहास रचना किसकी है? हिंदी साहित्य का नवीन इतिहास रचना शिवराज वर्मा। हिंदी साहित्य का नवीन इतिहास रचना शिवराज वर्मा। धन्यवाद साथियों। अग्रिम वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।